सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपके परिवार में सब अच्छा होगा और आपकी पूजा भी बहुत अच्छी है। तो आज है संडे और मैं संडे की मॉर्निंग रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज बहुत सारे काम होते हैं सुबह में। संडे का वैसे भी छुट्टी का दिन बोला जाता है, पर हम लोग के लिए हाउस वाइफ के लिए का दिन नहीं होता है। हम लोग का ऑलरेडी संडे का दिन काम बढ़ जाता है, तो गृहस्थी में हर चीज़ पॉसिबल नहीं होती। बहुत सारे काम हमें करने रहते हैं। वैसे छोटे छोटे बहुत सारे अनगिनत काम रहते हैं, शायद उनकी कोई गिनती नहीं होती। बस वही पता चलता है जब हम बीमार होते हैं, उस वक्त सबको पता चल जाता है कि घर में जो एक औरत होती है और एक माँ होती है, वो कितने सारे काम करती है। और जब बीमार पड़ जाती है तो सारी गृहस्थी उथल पुथल हो जाती है। सारे सामान मतलब कुछ बच्चे खाना पीना सारा वगैरह वैसे के वैसे ही रह जाता है। तो यहाँ पे मैं ना अभी सुबह का टाइम था, तो मैं सोची कि चलो संडे के दिन वैसे भी मुझे ना बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। और तो यहाँ पे मैं घिउरा का भुजिया सोच रही थी बनाने के लिए। तो उतना में पापा जी आवाज़ देते हैं क्या कि मत बनाइए, मछली लाना है। तो यहाँ पे वैसे मैं काट चुकी थी, तो उसके बाद ना मैं प्लास्टिक में भर कर इसको रख देती हूँ। और उसके बाद मैं सोचती हूँ कि आज मेरा रूम बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, तो मैं साफ़ कर लेती हूँ। क्योंकि अब एक बच्चा जब रहता है तो जिनके छोटे बच्चे होंगे उनको पता होगा कि बच्चा लेकर के कोई काम संभव नहीं होता है। तो बस यहाँ पे मैं उनको बोलती हूँ कि आप बनाया मेरी बाबू सोई हुई थी, तो मैं उनको बोलती हूँ कि आप उन बाबू को नीचे ले जाइए, तब तक मैं रूम साफ़ कर लेती हूँ। तो वो नीचे ले जाते हैं। वो सुबह का टाइम था, तो वो भी सोए हुए थे, बाकी सब सोया हुआ था। तो फिर मैं ना अनया को भी उठा देती हूँ, क्योंकि अगर ना वो सुबह में अगर जल्दी उठ जाती है तो फिर जल्दी सो भी जाती है। तो फिर मैं उसको उठा करके नीचे भेज देती हूँ। और फिर मेरा काम तो रूम साफ़ कर रहे, तो फिर बच्चा लेकर के आप रूम साफ़ कर नहीं सकते ना, गंदा रहता है। तो फिर उसको मम्मी के रूम में भेज देती हूँ। बाकी सारा काम आपको खुद करना पड़ता है, बच्चा वगैरह मतलब घर का काम, बच्चे देखना और कपड़ा वगैरह सारा कुछ करना पड़ता है। तो हमें संडे के दिन हमें तो यहाँ पे अपना बेटा आरव को बोल रही हूँ कि तुम सामान सब दो, मैं जल्दी जल्दी कर, ज़्यादा परेशानी आया जब आ जाएगी तो फिर जो भी काम है वो नहीं हो पाएगा। अब तो वैसे ये पकड़ लेते हैं बहुत मतलब ज़्यादा देर तक ले, क्योंकि काम तो आप जब रूम का काम करने जाओ तो जल्दी काम पॉसिबल नहीं होता है कि आप जल्दी कर लो। जब आप लग जाते हो काम करने के लिए तो वो काम आपको बस बढ़ता ही चला जाता है, बस आपको गंदा दिखते जाएगा और आपको साफ़ करने में समय लग जाता है। जब आप अगर रूम में साफ़ करने जाते हो और फिर किसी भी चीज़ को अगर क्लीन करने जाते हो तो बस वहाँ पे आपको टाइम लग जाता है, क्योंकि आप उसको टाइम आप साफ़ करोगे फिर दूसरे को साफ़ करो, आपको ध्यान अलग चल ही जाता है। मतलब कि कुछ और साफ़ करने गए और कुछ और गंदा दिख गया, तो बस वही हो जाता है। जब हम अपने घर के क्लीनिंग करते हैं या फिर किचन का क्लीनिंग करते हैं तो बस हमें टाइम लग जाता है। तो बस मैं यहाँ पे बोल रही थी, अनाया को भी भूख लग गया था, तो मैं ना उसको ब्रेड और ना अंडा बना करके दी, तो वो नहीं खाई। तो फिर उन्होंने बोला कि मैगी बना करके दे दो, मैगी खा लेगी। तो बच्चे को हम मैगी नहीं देते हैं वैसे, फिर क्या करें, जब समय नहीं रहता है तो बस देना पड़ता है। तो फिर ना यहाँ पे मैं सफाई करके और कुछ काम करके मैं उसको मैगी बना करके उसको खिलाने के लिए चली जाती हूँ। और मछली भी आया हुआ था, तो मछली भी बनाना था। तो मेरी देवरानी किचन में थी, तो वो पूछ ली थी कि दीदी कितना कितना मसाला लगेगा, तो फिर मैं उसको बता देती हूँ और वो उसी अनुसार मछली बना लेती है। और चिकन भी बनाना था। तो ये है मतलब कि खेंडा, हमारे यहाँ इसको खेंडा बोलते हैं। जो हम मिडिल क्लास फैमिली बच्चे को हगिस में या डायपर में हमेशा उसको पहना करके नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। और हम उसको पहनाते हैं जब ठंडा के समय होता है तो हम उसको पहनाते हैं, पर हमारे लिए हमेशा ही वो चीज़ पॉसिबल नहीं होता। तो फिर ना मैं नीचे गद्दा के नीचे प्लास्टिक बिछा कर और ये इसको डाल करके उसको सुलाती हूँ। तभी बारिश रुकी हुई है, तो धूपा ज़्यादा तेज़ था, तो मैं इसको धो करके रख देती हूँ। और बच्चा को मतलब कि हगिस हमेशा डायपर पहनाना भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे देखो मैं इसको मैगी खिला रही हूँ, मतलब उतना देर ये भूखे नहीं रह सकती जितना देर मैं नहा करके आती। और यह देखो यहाँ पे मैं मछली बनाने के लिए आई थी, वो मसाला भूज करके रखी हुई थी, तो मैं मछली बनाने के लिए आ गई थी।
और यहाँ पे मुझे भूख भी बहुत तेज़ लग गया था क्योंकि टाइम हो गया, काफ़ी ज़्यादा हो गया था, 10 बज गए थे। तो यहाँ पे मैं चाय बिस्किट खाकर और फिर मैं आ गई थी किचन में चिकन बनाने के लिए, क्योंकि मेरा बेटा को मछली नहीं खाना है, उसको प्रॉब्लम है, मतलब इसी वजह से मैं यहाँ पे चिकन बनाने करके आ गई। चिकन लेकर के आए थे तो थोड़ा सा चिकन लेकर के आए थे, तो फिर मैं यहाँ पे चिकन बनाने के लिए आ गई थी उसके लिए। आज मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई, पूरा दिन परेशान हो गई। आज थोड़ा भी मैं आराम नहीं कर पाई, क्योंकि अब जब मैं सोने के लिए गई तो अनाया बस सो करके उठ गई। उसके बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा नींद भी आ रहा था, तो ये मुझे सोने भी नहीं दी। तो मैं सोची चलो नेल पेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं नेल पेंट कर रही थी और इसको भी मैं थोड़ा सा लगा दी, क्योंकि जब भी मैं नेल पेंट करती हूँ तो ये बैठ जाती है कि मम्मा मुझे भी लगा दो। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर